तो गाइस पिछले वीडियोस में हमने लिस्ट के बारे में देखा था, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो अब लिस्ट का काम हो चुका है तमाम और अब हम बात करने जा रहे हैं लिंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे लिंक्स होते हैं, ठीक, और लिंक्स एक मेन चीज भी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिंक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और लिंक्स के साथ हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और टाइप्स ऑफ लिंक्स भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि इंटरनल लिंक्स हो गया, एक्सटर्नल लिंक्स, या फिर लिंक्स दैट ओपन इन अ न्यू विंडो, वो सब हम कवर करने को जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लिंक्स किस तरह क्रिएट किया जाता है, यानी किस टैग से क्रिएट किया जाता है। तो HTML के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग होता है जिससे हमें लिंक्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो एंकर टैग ए से रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ए करता हूँ, तो इसने मुझे एक एंकर टैग विथ href एट्रीब्यूट बना के दे दिया। तो पहले आप ये समझे कि एंकर टैग के साथ ही हम लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर काफी दो चीज मजीद होते हैं। सबसे पहला होता है href एट्रीब्यूट। अब href एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली इस href एट्रीब्यूट के अंदर हमें वो मतलब URL या फिर आप वो एड्रेस डालना पड़ता है जहां पर यूजर क्लिक करे तो वो वहां पर पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि एक लिंक करें, फॉर एग्जाम्पल लिंक टू गूगल नाम से एक लिंक क्रिएट करें अपने वेब पेज के अंदर, और जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करे तो वो सीधा गूगल के होम पेज पर जा पहुंचे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस जगह पर हमें ले जाना है अपने यूजर्स को, उसका जो पाथवे है या फिर URL है या फिर एड्रेस है, वो हमें href एट्रीब्यूट के अंदर डालना पड़ता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जो ए टैग के बीच में जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट, वो हमारा होगा वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले एज ए लिंक के तौर पर। तो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा गो टू गूगल होम पेज, ठीक है, और यहां पे मैं लिंक दे दूंगा https://www.google.com, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं आपको फिर से समझाता हूं कि सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि लिंक्स ए टैग से क्रिएट किया जाता है, जो कि ए टैग को एंकर टैग भी कहा जाता है, ठीक। दूसरा चीज आपको जो याद रखना है या फिर ध्यान रखना है वो ये है कि ए टैग के अंदर हमें एक href एट्रीब्यूट भी ऐड करना पड़ता है, जहां पर हम उस चीज का एड्रेस डालेंगे जहां हम यूजर्स को भेजना चाहते हैं, ठीक, अपने वेबसाइट के अंदर। और उसके बाद जो एंकर टैग्स के बीच में जो टेक्स्ट आएगा वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। तो चलिए मैं इसे Ctrl+S से सेव करता हूं और index.html को रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके मैं इसे ब्राउजर में खोल देता हूं। तो जैसे ही मैंने ब्राउजर पर खोला, आपने देखा कि हमारा जो गो टू गूगल होम पेज ये एक लिंक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ठीक है। ये एक आम टेक्स्ट नहीं है। जैसे ही हम इस पर होवर करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो भी चेंज हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसने देखो सीधा google.com पर मुझे पहुंचा दिया। आई एम रियली सॉरी दैट इस वक्त मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, जिस वजह से मैं आपको ये नहीं दिखा सकूंगा कि ये google.com पर ले जा रहा है या नहीं, लेकिन मैं आपको यही इतना बता सकता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि google.com, ठीक है। तो यानी इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें google.com पर ले जा रहा है, जो कि एक एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। यानी हमने एक्सटर्नल लिंक के बारे में बात किया। एक्सटर्नल लिंक्स के लिए सबसे पहले आप कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो लिंक आप यानी जो एक्सटर्नल वेबसाइट को आप लिंक करना चाहते हैं या यूजर्स को आप भेजना चाहते हैं, उसकी URL को कॉपी करेंगे और लाके href एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट करेंगे। तो ये थी लिंक्स के बारे में। लिंक्स ए टैग से क्रिएट किया जाता है और ए टैग के अंदर हमारे पास href एट्रीब्यूट नाम आता है, जिसमें हम एक्चुअल यानी जिस यूजर्स को हम जिस जगह भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस या फिर URL यहाँ पर पेस्ट या फिर टाइप करना होता है, और एंकर टैग के बीच में जो टेक्स्ट हम डिस्प्ले करेंगे वो हमारे यानी वेब पेज में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर गो टू गूगल होम पेज कहा था, ये हमारे वेब पेज पर गो टू गूगल होम पेज डिस्प्ले हो गया। अब आप इसके साथ मजीद चिट-चाट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ के एंकर टैग के अंदर हम अपने गो टू गूगल होम पेज जो टेक्स्ट है उसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं, व्हाट एवर वी वांट, ठीक है। सिंपली फॉर एग्जांपल अगर हम इसे बोल्ड करना चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पर बी टैग को क्रिएट करता हूँ और बी टैग के बीच में
हम गो टू गूगल होम पेज डालेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और दोबारा जाके जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आपने देखा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में चेंज हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर इटैलिक कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं, इसके साथ बहुत कुछ छेड़ सकते हैं। आप सिंपली क्या करना है, इसके अंदर बस HTML के टेक्स्ट को ऐड करना है। ये तो थी एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में। अब इंटरनल लिंक्स में भी सेम केस यही है, सेम सिंटेक्स है, लेकिन सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, यानी एक्सटर्नल साइट को लिंक करने के बजाय अपने ही यानी वेब पेज के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप होम पेज में हैं तो अगर आप अबाउट अस को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली उसकी पाथवे को लाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अबाउट अस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर पर और यहाँ पर जाके ओपन फोल्डर करेंगे और हम अपना जो रूट फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर ये वाला वेबसाइट, ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर, तो ये हमें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दे देगा। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर दो फाइल्स है, index.html जो कि अभी आपने देखा और style.css। ठीक है, दोबारा यहाँ पर जाते हैं, मैं style.css को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू फाइल को क्रिएट करके इसका नाम देता हूँ about us dot, ठीक है एक मिनट, about us dot HTML। तो ये हमारा about us dot HTML हमारे रूट फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, HTML के जो मेन बॉयलर प्लेट है मैं उसे क्रिएट करता हूँ और टाइटल को चेंज करके मैं लिखता हूँ दिस इज about us सेक्शन और यहाँ पर मैं एक हेडिंग क्रिएट करके भी देता हूँ about us। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने सेव किया। अब क्या करना है, हम लिंक्स की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि href एट्रीब्यूट के अंदर हमें about us का पाथवे चाहिए। ठीक है, यानी एड्रेस चाहिए। तो about us डॉट HTML का हम एड्रेस कैसे निकालेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे और ये हमारे रूट फोल्डर के अंदर इसने एक फाइल क्रिएट किया है। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है या फिर ओपन विद आप ब्राउजर कर सकते हैं या फिर मैं सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करके यानी ये गूगल पर ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको फाइल पर जो URL दिख रहा है जैसे कि सी यूजर्स कादिर प्राइम डेस्कटॉप वेबसाइट अबाउट अस डॉट HTML, ये क्या है, हमारी अबाउट अस का एड्रेस है। सिंपली हम इसे करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी और अपने VS कोड के अंदर आके index.html में जो हमने एक्सटर्नल लिंक दिया था उसको खत्म करके हम अपनी अबाउट अस सेक्शन की लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यू कंट्रोल एस पर सेव करेंगे और यहाँ पर मैं कहता हूँ गो टू अबाउट अस सेक्शन। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव और वेब पेज में जाके मैं सिंपली अपने index.html फाइल को रिफ्रेश करता हूं तो इसने कहा कि गो टू अबाउट अस सेक्शन। अब सबसे पहले मैं अबाउट अस सेक्शन को क्लोज करता हूं और अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसने देखा, तो इसने हमें डायरेक्टली अबाउट अस सेक्शन तक रसाई हासिल करवाया। देखिए ये है अबाउट अस और टाइटल में भी दिस इज अबाउट सेक्शन। तो ये होती है इंटरनल लिंक्स। अब लिंक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिंक्स यानी लिंक्स दैट आर ओपन इन न्यू विंडो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैक करता हूं, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे न्यू विंडो यानी न्यू टैब पर ओपन होना चाहिए, न कि सेम वेबसाइट पर। अब न्यू विंडो पर ओपन होने के फायदा क्या है, उससे आपको ये फायदा मिलता है कि आप, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यूजर्स आपके वेबसाइट से नहीं चला जाएगा। ठीक है, वो न्यू विंडो में जाएगा और वहां से वापस आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। तो अब बात करते हैं इसको क्रिएट किस तरह करते हैं। उसको करने के लिए href एट्रीब्यूट के साथ ही आपने कुछ एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। बेसिकली एट्रीब्यूट हमेशा जो ओपनिंग टेक्स्ट के अंदर ही दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने href एट्रीब्यूट दिया है और उसके साथ साथ हमें दूसरा एट्रीब्यूट देना पड़ता है जिसका नाम है टारगेट। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर टारगेट इंटर करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें जो सिंटेक्स है एट्रीब्यूट का वो बना के दे दिया, यानी टारगेट इज इक्वल टू करके आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक टर्म या एक कीवर्ड आपने लिखना है। जो कीवर्ड है अंडरस्कोर आपने डालना है सबसे पहले। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ आपने ब्लैंक लिखना है। ठीक है,
याद रहे सबसे पहले आपने टारगेट एट्रीब्यूट ऐड करना है, टारगेट इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने जो कीवर्ड है ये ब्लैंक या अंडरस्कोर और ब्लैंक को ऐड करना है। अब जैसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, दोबारा वेब पेज में जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं टू अबाउट अस सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि इसने एक न्यू टैब में ओपन किया रादर देन सेम वेब पेज, ठीक है। सेम वेब पेज के अंदर ओपन होने के बजाय इसने एक न्यू टैब में ओपन किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी वेबसाइट में लिंक्स क्रिएट करेंगे तो ये टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस ये था लिंक्स के बारे में, ठीक है। इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, या फिर आप लिंक्स के साथ मजीद छिछाट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो लिंक्स के बारे में ये था। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी नई आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।